आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय महेश में। आज हम जिस टॉपिक पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामितीय। अब जिस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में अब आएंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको नॉलेज होगी, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, सारी चीजें हैं, बट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक रियल लाइफ सिचुएशन में उस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको आपको उसका आंसर निकालना होगा। तो आइए हम करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और हर रोज हम एक क्वेश्चन किया करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बोलता है कि अब्दुल प्लॉटेड द सिटिंग प्लान ऑफ हिज क्लासरूम ऑन अ कार्टेशियन प्लेन सच दैट Abdul is seated at 3,7 and Vaibhav is seated at -2, -1. Prashant is seated somewhere on the line that connects Abdul and Vaibhav. It is given that the distance between Prashant and Vaibhav is half of the distance between Abdul and Prashant. आपके जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक बार मैं चाहूंगा आप उसको क्वेश्चन को खुद से पढ़िए। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को खुद से पढ़िए। आई होप आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा होगा। मान लीजिए कि क्लासरूम है और इस क्लासरूम में हम मान लेते हैं कि हमने इस तरीके से ड्रॉ किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है आपको पता है, ये वाई एक्सिस होता है आपको पता है। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको कुछ क्लासरूम के अंदर ये 0,0 पॉइंट हो गया। अगर आप यहां पर देखेंगे आपका ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 4 5, यहां पे माइनस का 1, माइनस का 2, अगर आपको याद आ रहा हो माइनस का 3, यहां पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन है और अब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब अगर मेन क्वेश्चन पे आए तो मेन क्वेश्चन पे कह रहा है कि जो एक अतुल जो बच्चा है उसने सिटिंग प्लान इस तरीके से किया। मान लीजिए अतुल क्लास मॉनिटर होगा, उसने सिटिंग प्लान इस तरीके से किया है कि अब्दुल और वैभव वो एक ही लाइन में बैठे हुए हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम है, वो इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब्दुल जहां पे बैठा है वो कोऑर्डिनेट है 3,7 और जहां पर वैभव बैठा हुआ है वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस का 2, माइनस का 1। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहीं पर एक बच्चा प्रशांत है और वो यहां पर बीच में बैठा हुआ और इस तरीके से बैठा हुआ है कि वैभव और प्रशांत के जो बीच की दूरी है वो आधी है। किसके मुकाबले, अब्दुल और प्रशांत की दूरी के। मतलब अब्दुल और प्रशांत की अगर दूरी मान लीजिए, मैं मान लेता हूं अगर 2 है तो प्रशांत और वैभव के बीच की दूरी 1 होगी। और हमने 2 और 1 क्यों माना, हमने चीजों को आसान करने के लिए 2 और 1 माना है। तो मैंने ये माना कि अगर प्रशांत और वैभव के बीच की दूरी आधी है किसकी, अब्दुल और प्रशांत के, तो मैं मान लेता हूं कि अब्दुल और प्रशांत के जो बीच की जो दूरी है ना वो 2 है। और प्रशांत और वैभव के बीच की दूरी कितनी है, प्रशांत और वैभव के बीच की दूरी 1 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकालना है कि प्रशांत किस कोऑर्डिनेट्स में बैठा हुआ है। प्रशांत क्लासरूम के किस कोऑर्डिनेट्स में बैठा है, मुझे तो नहीं पता प्रशांत क्लासरूम के किस कोऑर्डिनेट्स में बैठा हुआ है। और जो हमें नहीं पता तो हम ये मान के चलेंगे कि वो कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y। जब हमें नहीं पता होता तो हम यही करते हैं कि हम वो मान लेते हैं कि वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y होंगे। अब इससे पहले मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला वाली वीडियो शेयर कर दी है और आपको मुझे पता है कि सेक्शन फॉर्मूला पता होगा। जिनको नहीं पता कोई डरने की बात नहीं है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है। मैंने इससे पहले की एक वीडियो डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, अगर मुझे P में x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं करूंगा क्या, x बराबर, अच्छा इससे पहले सबसे पहले एक चीज है, हम लोग कुछ चीजें मान लेंगे और हम हमेशा इस चीज को इस तरीके से ही मानेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। ये हम मान लेते हैं x1 होगा
ये हम मानेंगे ये y1 होगा। मतलब यहाँ वाला जो कोऑर्डिनेट है, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो x1 है, दूसरा जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो y1 है। यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है वैभव वाले जो इस तरफ होंगे वो हमेशा आप x2 मानेंगे, और ये वाले कोऑर्डिनेट आप मानेंगे y2। फॉर्मूले में आसानी होगी। फर्स्ट वाला जो डिस्टेंस है उसको मानेंगे m और इसको मानेंगे n। ठीक है, आइए एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं, जिससे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो ये है कि अगर जब x की वैल्यू आपको निकालनी होती है तो आप करते क्या हैं, x2 इंटू m प्लस x1 इंटू n अपॉन में m प्लस n। x बराबर x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू -2, तो x2 की वैल्यू हो गई -2। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 है, प्लस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है 3, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 1 अपॉन m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1। तो सेक्शन फॉर्मूले में हम जब इसको पुट करते हैं तो x की वैल्यू आई -4 प्लस 3 अपॉन 3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा x इज टू प्लस का -4 प्लस का 3 -1 अपॉन 3, तो x की वैल्यू तो आ गई -1 अपॉन 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, -1 अपॉन 3। y की वैल्यू निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, सेम कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने टाइम पे क्या करता था, y के लिए मैंने सबसे पहले लिख दिया y2, और y2 का इंटू n से नहीं करना, m से करना, दूर वाले से करना है, तो मैंने y2 का इंटू m से कर दिया, प्लस अब y2 लिया है तो y1 भी लेना पड़ेगा, y1 का इंटू मैंने कर दिया दूर वाले से n अपॉन m प्लस n, ये तो दोनों जगह होता है। अब y2 का क्या मान है, y2 की क्या वैल्यू है, y2 की वैल्यू है -1, y1 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस y1 की क्या वैल्यू है, y1 की वैल्यू है 7, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1 अपॉन m की वैल्यू कितनी है 2, n का वैल्यू कितना है 1, तो y इक्वल्स टू आया -2 प्लस का 7 अपॉन 3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा y इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। इसका मतलब वैभव जिस कोऑर्डिनेट्स पर बैठा हुआ है वो कोऑर्डिनेट्स हैं -1 अपॉन 3 एंड 5 अपॉन 3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और कोऑर्डिनेट्स ही पूछे थे कि ये क्वेश्चन ना 3 नंबर का आएगा, अगर आपकी बोर्ड के एग्जाम में आता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप फिर से देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। होमवर्क के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपने इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है इसको समझा होगा, होमवर्क आप करके लाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।